हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए आज बताने वाले हैं तुलसी से जुड़े वो संपूर्ण उपाय जो गुरुदेव अपनी कथाओं के दौरान तुलसी से जुड़े हुए उपाय बताते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि प्रत्येक हिंदू सनातनी धर्म जो हमारा है उसमें प्रत्येक घर में जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं उनके घर में तुलसी का पौधा तो अवश्य होता है। अगर जो लोग नहीं लगाते हैं तो वो आज इस वीडियो में तुलसी के फायदे जान करके अपने घर में निश्चित रूप से तुलसी अवश्य लगाएंगे। और ध्यान रहे, ऐसी तुलसी आपको भूलकर नहीं लगानी अपने घर में जो आपके घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। कौन सी होगी ऐसी तुलसी जो आपके घर को पूरी तरह बर्बाद कर देगी, और कौन सी ऐसी तुलसी है जो घर में आपको लगानी है। तो ध्यान से आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, मैं जो आपको बातें बताने वाली हूँ उन बातों को ध्यान से एक एक सुनना, कोई गलती नहीं करनी है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो भी बताने वाली हूँ सारी बातों को कहीं पर कॉपी पर नोट करते रहें। देखिए, गुरुदेव कहते हैं कि जब भी आपके घर में तुलसी का पौधा लगा होता है तो ये घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। और तुलसी का जो पौधा अगर आपके घर में लगा हुआ है तो इस समय चल रहा है दिसंबर का महीना, जिसे हम मार्गशीर्ष माह भी कहते हैं। तो इस महीने में ज़्यादातर जो तुलसी होती हैं उन पर आ जाती है मंजरी। तो जो तुलसी की मंजरी होती है इनको भी आपको संभाल कर रखना है, इनसे भी कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको अपने घर में हरी भरी तुलसी लगानी है। अगर आप घर में रामा तुलसी लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा अति उत्तम होती है। आप श्यामा तुलसी भी लगा सकती हैं, परंतु कभी भी घर में वन तुलसा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो वन तुलसा है वो घर में आपको नहीं लगानी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको, जैसे कि मैंने बताया कि घर में तुलसी का पौधा सुख समृद्धि लाता है। अगर आपके घर में कोई छोटी छोटी परेशानियां होने वाली होती हैं तो तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो उससे ही आप पता लगा सकते हैं कि घर में जो है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। देखिए, जैसे जैसे तुलसी का पौधा हरा भरा होता है, जितना बड़ा होता जाता है उतना ही ज़्यादा धन संपदा घर में आती जाती है। तो तुलसी का पौधा घर में होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में हमेशा धन धान्य बना रहता है, पैसे की कमी उस घर में कभी भी नहीं रहती। तुलसी का पौधा घर में सदैव सुख समृद्धि लाता है, इसलिए आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो आपके ऊपर बरसती है, तो इसलिए आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। दोस्तों, यही नहीं, और भी कुछ खास उपाय होते हैं तुलसी के, जो कि आपको, जैसे कि शुक्रवार के दिन तुलसी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध समर्पित करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, सुख समृद्धि लाती हैं। और देखिए, तुलसी का पौधा अगर घर में सूख जाता है तो उससे उखाड़ करके आप उसकी जगह पर दूसरा नया पौधा अवश्य लगा दें। ऐसा जो तुलसी होती है, ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो कोशिश करें कि घर में तुलसी का जो पौधा है वो सूखे ना, अगर सूख भी रहा है तो उससे पहले ही कोई नया पौधा आपको लगा देना है। और देखिए, कभी भी किसी के यहाँ से तुलसी लेकर आए तो कभी भी चोरी छुपे तुलसी नहीं लानी चाहिए, मांग करके ही तुलसी लानी चाहिए। विधि विधान से पूजा पाठ करके तुलसी की तभी पौधा आपको अपने घर में लगाना चाहिए। तुलसी में सुबह आपको 1 लोटा जल समर्पित करना चाहिए और शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। खास करके रविवार के दिन आप तुलसी में जल भूल कर भी ना दें। तुलसी की जो पत्तियां होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। अगर आप तुलसी की पत्तियां नियमित रूप से अपने घर में, जैसे कि चाय में डाल करके, दूध में डाल करके खाते हैं, तो आपको उससे अनेक बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, यानी कि बीमारियां आपको परेशान नहीं करती हैं और घर में खूब धन समृद्धि आती है। और तुलसी जो होती है, तुलसी को हमेशा ही, जो ठंडी का मौसम होता है, जैसे कि अभी जाड़े चल रहे हैं, तो जाड़े के मौसम में आपको तुलसी को हमेशा ही किसी भी कपड़े से बांध कर रखना चाहिए। तुलसी जी में फूल, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर समेत श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित की जाती हैं। और तुलसी में हमेशा घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, धूप बत्ती आपको जलानी चाहिए। तुलसी का जो क्यारा होता है उसके पास में बिल्कुल सटाकर दीपक नहीं जलाना चाहिए। तुलसी के पास में घी
का दीपक जलाने से क्या होता है कि घर में जो दरिद्रता होती है वो नष्ट होने लग जाती है। तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से घर की बाधाओं का अंत होता है। तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से घर में मौजूद जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो चली जाती हैं। अगर तुलसी सूख जाए तो उस लकड़ी को भी आपको संभाल कर रखना चाहिए, उसे कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ये महादोष माना जाता है। तुलसी की जो लकड़ी होती है उसे गंगा जल में प्रवाहित करना चाहिए और तुलसी की लकड़ी से आपको एक दीपक जो कि घी का बनाना है और वो दीपक आपको एकादशी के दिन या फिर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के और भगवान विष्णु जी के सामने अवश्य ही जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु श्रीहरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपकी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं। तो उम्मीद है कि आप तुलसी से जुड़े इन उपायों को अवश्य ही करेंगे। तुलसी का सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान अवश्य ही रखना है। मैं बार बार कह रही हूँ, जो तुलसी आप अपने घर में लगाते हैं ध्यान रहे बंद तुलसी नहीं होनी चाहिए। घर में किसी भी हालत में बंद तुलसी घर में नहीं लगानी है। घर में तुलसी कई प्रकार की होती है, रामा या श्यामा तुलसी आपको लगानी चाहिए। खास तौर पर गुरुजी कहते हैं कि रामा तुलसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाली होती है। तो आप अपने घर में निश्चित रूप से इन तुलसियों को अवश्य लगाएं और अपने घर में तुलसी की देखभाल अवश्य करें। अगर आप बिना पूजा पाठ किए हुए घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन चाहती हैं तो तुलसी पूजा से ये संभव हो सकता है। तो आपको ये काम अवश्य ही करना है। घर का कोई भी स्त्री पुरुष यह काम कर सकता है। उम्मीद है कि आपको आज तुलसी से जुड़ा हुआ जो संपूर्ण विषय है, जो संपूर्ण पूजा पाठ और जो भी मैंने आपको बताए हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। गुरु जी से जुड़े जो भी अपडेट होते हैं, जो भी जानकारियाँ होती हैं, जो भी उपाय होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को उनके बारे में सही और सटीक जानकारी दी जाए ताकि आप सभी उन उपायों को करके उनका संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय, हरि ओम। दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय